हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? बच्चा, वेलकम टू माय चैनल दैट इज डायरेक्शन ऑफ केमिस्ट्री। बच्चा, हमारा जीओसी का ये 18th लेक्चर है। बच्चा, लास्ट लेक्चर में क्या डील किया है? वो डील विद द एसिड बेस थ्योरीज और कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किए थे। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि हम कंजुगेट एसिड बेस पेयर से कैसे बता सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फीजिबल और नॉट और एनीथिंग एल्स। तो उसी पे छोटी सी एक एग्जांपल आपको उससे हम स्टार्ट करेंगे आज। प्लीज, इफ यू डोंट वॉच माय, इफ एनीवन नॉट वॉच माय प्रीवियस वीडियोस, प्लीज वॉच दैट वीडियोस। एंड इफ एनीवन हैव एनी डाउट, प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर फॉर यू। अच्छा, अब देखते हैं, हम छोटा सा एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हम आई विल टेक यहाँ पे फिनोल लेते हैं, ठीक है। C6H5OH, फिनोल को रिएक्ट कराते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ NaHCO3 के साथ। तो अभी रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं, पहले हम देखते हैं कि बनेगा क्या, ठीक है ना। C6H5ONa, सोडियम फिनोक्साइड एन प्लस H2CO3, प्लस क्या बना H2CO3। अब अगर हम देख सकते हैं कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, देखो अब ये जो फिनोल है, ठीक है, ये एक एसिड है और H2CO3 भी एक एसिड है। इट इज कार्बोनिक एसिड। तो आप देख सकते हैं कि फिनोल जो है, कार्बोनिक एसिड फिनोल से स्ट्रॉन्ग एसिड है। मतलब कि मैं कह सकता हूँ बच्चा, फॉर इट एक वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। हमने कंसेप्ट किया था कि एसिड बेस्ड रिएक्शन ऑलवेज मूव टूवर्ड्स द वीक एसिड और बेस, ठीक है। अब वीक एसिड तो स्ट्रॉन्ग की तरफ कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है, ये बात याद रखना। तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। चलिए एक और एग्जांपल से आप क्लियर, शायद को प्रॉपर उससे क्लियर हो जाए। अगर हम यहाँ पे एसिड ले लें, वी टेक, यहाँ पे हम बात करें सिंपल सी, वी टेक आर, आर एस डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी, फिर ये ओ एच, ओ एच, ठीक है। इसको बाई कार्बोनेट से रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलेगा बच्चे? सी इज अ फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे सोडियम का सॉल्ट आर एस डबल बॉन्ड ओ एन ए, अब यहाँ पे H2CO3। अब देख कंडीशन देखिए, हमारे पास कार्बोनिक एसिड है। अब हमें पता है कि ये जो है, एज ये जो है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है इस कंपाउंड, और ये हमारा एक वीक एसिड है। दोनों को कंपेयर करें, डेफिनेटली मेरा कंसेप्ट क्या कहता था कि डेफिनेटली दे मूव टुवर्ड्स अ वीकर बेस तो वीकर एसिड, डेफिनेटली रिएक्शन क्या है, पॉसिबल है। इस प्रकार की क्वेश्चन आपको एसिड बेस से पूछे जा सकते हैं। और अब आगे हम डील करेंगे एसिड बेस की जो स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर भी हम आगे जाके कुछ प्रॉपर करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है बच्चा। ऑर्डर बाय स्ट्रक्चर अगर हमें बताना है तो कैसे हम बता सकते हैं, उसमें भी आप कंजुगेट एसिड बेस पेयर भी यूज कर सकते हो। पहले आप उसका कंजुगेट बेस बना के भी देख सकते हो, इट विल डिपेंड अपॉन ऑल द फैक्टर्स। तो उससे पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट कर लेते हैं बच्चे, दैट कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? बेसिकली इट इज एन इंटरेक्शन। इंटरेक्शन किस में होती है बच्चा? सॉल्वेंट और सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स में। जितनी ज्यादा इंटरेक्शन होगी उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। किसी मॉलिक्यूल के दो पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक एक हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक जो पार्ट होता है वाटर लविंग होता है, और हाइड्रोफोबिक जो होता है वो वाटर रिपेलिंग, वो वाटर को पसंद नहीं करता है। जैसे मैं बात करूं, मैंने अल्कोहल की बात की, ROH। तो जो आर वाला पार्ट है, आर वाला, ये वाटर को पसंद नहीं होता भैया, ये हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। और OH वाला जो पार्ट है, ये क्या है? हाइड्रोफिलिक, ये वाटर को पसंद, ठीक है। इस पे सारी सॉल्युबिलिटी अब आपको पता लग जाएगी। जितना ज्यादा आपका साइज की अगर मैं बात करूं कि ग्रेटर द साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट, जितना हाइड्रोफोबिक पार्ट जो वाटर को पसंद नहीं करता, जितना बड़ा वो होगा ना, सेल कार्बन जितना बड़ा लगा देंगे हम, तो उतनी इंटरेक्शंस कम होगी। जितनी इंटरेक्शंस कम हो जाएगी उतनी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो जो कंपाउंड होते हैं पोलर, जिनका हाइड्रोफोबिक पार्ट स्मॉल है, वो इजिली सॉल्युबल हो जाते हैं। बट जिनका बड़ा पार्ट होगा हाइड्रोफोबिक वाला, उनका सॉल्युबिलिटी का फैक्टर बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है बच्चा। बट रिमेंबर, अगर आपका कंपाउंड आयनिक है, जैसे NaCl जैसा आयनिक कंपाउंड है कि सॉल्ट है, तब वो फैक्टर आपका जो सॉल्युबिलिटी वाला है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट पे डिपेंड नहीं करता। जितना मर्जी बड़ा हो छोटा फर्क नहीं पड़ता, उसमें रिजॉल्व होना ही होना, सॉरी, उसमें रिजॉल्व होना ही होना, हम कह सकते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी डेफिनेटली ज्यादा हो। इज इट क्लियर? ये आयनिक के केस में हम डेफिनेटली ये नहीं बता पाएंगे। क्या नहीं बता पाएंगे? मतलब ये नहीं कह सकते कि वो सॉल्वल नहीं होगा। वी कैन नॉट टेक दैट पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट जितना मर्जी बड़ा हो, कोई लेना देना ही नहीं है भैया, अगर कंपाउंड आपका आयनिक है। रिमेंबर, मैंने मेंशन कर दिया, डिपेंड अपॉन साइज फैक्टर, साइज फैक्टर पे वो डिपेंड नहीं करेगा। इज इट क्लियर बच्चा? ओके, सो इज इट क्लियर? कोई डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बच्चा, आई विल बी देयर फॉर यू, ठीक है।
ये तो छोटा सा हमारा कंसेप्ट सॉल्युबिलिटी का था। अब उसके बाद भी कंटिन्यू करते हैं, जैसे मैंने बताया था ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ के बारे में प्रॉपरली देखेंगे। लेट्स सी, थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे जेई एडवांस में पूछे जा चुके हैं, पूछे जा सकते भी हैं। ठीक है, देखिए बट वो लेवल, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एच सी एल है, एच एफ है, एच बी आर है, एच आई है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब मेरी बात याद रखना, सी एल एच एफ सभी डाउन द ग्रुप में, अगर हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, डाउन द ग्रुप अगर हम आ रहे हैं, अगर आपके एलिमेंट इस तरह से है डाउन द ग्रुप, तो आपने क्या फंडा याद रखना है, जो स्ट्रेंथ आपकी डिपेंड करेगी साइज के ऊपर। ठीक है, जितना बड़ा साइज होगा उस एटम का उतना ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वही ग्रेटर साइज उतनी उसकी क्या होगी, लेसर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी। ठीक है, गॉट इट बच्चा। सबसे बड़ा साइज किसका है, एच आई का। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन हो गया हमारा, एच आई। जैसे 1 2 3 को नंबर दे लेते हैं ना, ये 1, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। सबसे स्ट्रॉन्ग मेरा क्या होगा, फोर्थ वाला, एच आई। उसके बाद हमारा थर्ड, फिर हमारा आ गया उसके बाद फर्स्ट, फिर आ गया हमारा सेकेंड, फिर हमारा ऑर्डर ऑफ एस्टिक्स। इज इट क्लियर बच्चा, ये फर्स्ट वाले पार्ट का कि ये टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, साइज बढ़ रहा है तो एसिस्टेंट डेफिनेटली बढ़ेगी। ठीक है, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, वो मैं क्या क्या दे रहे हैं नेक्स्ट वाले, मेरे पास क्या क्या है नेक्स्ट में, फिनोल, बेंजोइक एसिड। पहले फिनोल की बात करें ना, सक्सेस प्लॉट कर लेते हैं, हमारे पास क्या है फिनोल, ये रहा हमारा फिनोल। ठीक है, उसके बाद है फर्स्ट है, सेकंड हमारे पास है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। थर्ड हमारे पास है पैरा नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक है, और फोर्थ हमारे पास क्या है, पैरामिथाइल, ये हमारे पास है फोर्थ। ठीक है, अब इनमें अगर हमने बेस एस्टिक्शन से देख रही है, सबसे पहली बात ना, बच्चे कंफ्यूज किस में होते हैं, यहाँ पे आके देखते हैं फिनोल है, विड्रॉइंग ग्रुप का है, इससे स्ट्रॉन्गर होगा। पर आपने ना कभी भी कंफ्यूज नहीं होना भैया, वो फिनोल कैटेगरी है, फिनोल कभी भी एसिड से स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। जो सा मर्जी ग्रुप लगाओ, फिनोल कभी भी एसिड से स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती, ये बात तो पक्की है। मतलब कि मैं ऐसे लिख देता हूँ, सेकंड और फोर्थ की बात करते हैं तो सबसे पहले ही आएंगे सेकंड। अब सेकंड और फोर्थ तो पहले आएंगे दोनों में से देख लेते हैं। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है हमारा CH3। ठीक है, डोनेटिंग ग्रुप से हमने पहले कहा था, डोनेटिंग ग्रुप, इससे अगर आप कंजुगेट बेस बनाओगे तो CO नेगेटिव बनेगा, डेफिनेटली बेस बना के भी आप देख सकते हो, कंजुगेट बेस अगर बना रहे हो तो डेफिनेटली ये बेस को अनस्टेबल करेगा, तो वीकर एसिड होगा डेफिनेटली एज कम्पेयर टू बेंजोइक एसिड। सेकंड और फोर्थ पहले आ गए। फर्स्ट और थर्ड में से आप देख सकते हैं, फिनोल का जो कंजुगेट बेस बनेगा फिनोक्साइड आयन, उस सेकंड थर्ड वाले में NO2 लगा है, वो विड्रॉइंग ग्रुप है, वो खींच के बेस को स्टेबल कर देगा, तो बेस स्टेबल तो स्ट्रॉन्ग एसिड। तो उसके बाद क्या आएगा हमारा थर्ड, फिर लास्ट में क्या आएगा हमारा फर्स्ट। से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, बच्चे ना दिक्कत में आया, बस हमेशा याद रखना कि ये भैया, ये दोनों, ये जो चीजें है ना, इतना मर्जी ग्रुप लगा लो भाई, ये बेंजोइक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं बन सकती, ये बात तो माइंड में बिठा लीजिए। गॉट इट बच्चा, इज इट क्लियर। कोई डाउट है प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बच्चा, आई वुड बी देयर फॉर यू। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है एग्जांपल में देखें, हमारे पास है नेक्स्ट फिनोल वाटर और साइक्लोहेक्सानोल। फिनोल वाटर, फिनोल पहला हमारे पास है फिनोल, प्लॉटेड है, फिनोल बनाते हैं भैया। पहला हमारे पास क्या है यहाँ पे फिन। ठीक है, उसके बाद क्या है H2O, उसके बाद मेरे पास साइक्लोहेक्सेन रिंग कंपाउंड है ये। इनमें से हमें स्ट्रॉन्गर एसिड बतानी है, इनकी अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें बच्चा, तो सबसे पहले ना इससे हम इनका कंजुगेट बेस बना लेते हैं, क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्या कहता है, जिसका कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल उसका एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि ब्रॉन्सन भी कहता है एवरी स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है वीक कंजुगेट एसिड, और वाइस वर्सा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बेस बनाते हैं, पहले फिनोल के बेस बनाएंगे हम। ठीक है, देन भी प्लॉट वाटर का तो चलो इसका बनेगा, साइक्लोहेक्सेन। तो अब देखिए फिनोल का तो ऐसे बन गया, फिनोक्साइड आयन हमारा इस प्रकार से बन जाएगा, ये हमारा फिनोक्साइड आयन, ये हमारा हाइड्रोक्सिल आयन, ये हमारा, ये देखिए यहाँ पे O नेगेटिव। ठीक है, तो अगर हम देखें कंजुगेट बेस टेबल, बेस टेबल मतलब उसके इलेक्ट्रॉन को कम करना है,
किसमें इलेक्ट्रॉन, किसमें नेगेटिव चार्ज कम हो रहा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप देख सकते हैं कि वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर फिनोक्साइड में रेजोनेंस बहुत ज्यादा है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे सबसे स्टेबल तो हो गया हमारा फिनोक्साइड आयन। सबसे स्टेबल फिनोक्साइड आयन इन दोनों में से अगर कंपेयर करें, अब देख सकते हो इसमें ना तो प्लस देख सकते हो, जस्ट फॉर से ना तो रेजोनेंस इफेक्ट है, ना ही हाइपर कंजुगेशन है, माइनस आई, आई इफेक्ट माइनस आई भी नहीं यहाँ पे, ये तो उसको इलेक्ट्रॉन देगा, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस आई से, तो वो प्लस आई है इसमें, तो प्लस आई की वजह और अनस्टेबल हो जाएगा। तो इन दोनों में से स्टेबल कौन सा हुआ, ओ एच नेगेटिव। तुम्हारा ऑर्डर क्या आ गया, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, जो सबसे स्टेबल बेस उसका सबसे स्ट्रॉन्ग, तो हमारा ऑर्डर आ गया सी से ही हमारा क्या होगा, इनका एस्ट्रिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया बच्चा। इज इट क्लियर? ये तो हमारे आज का लेक्चर, हमने एस्ट्रिक स्ट्रेंथ के कुछ क्वेश्चंस किए हैं बच्चा, सॉल्बिलिटी पे हमने प्रॉपरली यहाँ पे डिस्कशन की है। ठीक है, आपको पता चल गया होगा कौन सा कंपाउंड सॉल्युबल है, कौन सा सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, ठीक है, एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, तो अगर किसी को डाउट हो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, किसी भी वीडियो में उसी वीडियो के अकॉर्डिंग आप कमेंट कर सकते हो, आई विल बी देयर। थैंक यू सो मच बच्चा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। बाय बाय।